हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बेहतर होंगे। बात चल रही थी एम फार्मा स्पेशलाइज्ड इन फार्मास्यूटिक्स सेमेस्टर फर्स्ट मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स नाम के एक सब्जेक्ट की, जिसमें एक चैप्टर है वैलिडेशन यूनिट थर्ड में। वैलिडेशन क्या है, कैसे करते हैं, क्या होता है, किसने क्या कहा, इस पे किसकी क्या गाइडलाइन है, इस सब की चर्चा हम अपने पुराने पार्ट्स में कर चुके हैं, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है और जो आपको पढ़ना है अपने कैरियर को अच्छा बनाने के लिए। इस पार्ट में हम एक छोटी सी चीज़ कवर करेंगे, दैट इज़ वैलिडेशन ऑफ स्पेसिफिक डोसेज फॉर्म। चूँकि आपके कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ऐसा लिखा हुआ है ब्रैकेट करके या स्पेशलाइज करके कि केवल टैबलेट का पढ़ना है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ऐसा नहीं कहा गया। यानी हम अपने इन सिलेबस के अपने इन वीडियोस के पार्ट्स में स्पेसिफिक डोसेस फॉर्म में मोटा मोटा 3-4 तरीके की डोसेस फॉर्म्स कवर करेंगे, क्योंकि उन यूनिवर्सिटी का भी हमें ध्यान रखना है, या कभी पेपर बाहर से किसी ने बना दिया और उसने वो ब्रैकेट पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है वो आपसे बाहर से क्वेश्चन भी कर ले। तो वैलिडेशन ऑफ स्पेसिफिक डोसेस फॉर्म्स के बारे में हम चर्चा अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी किसी पेशेंट से दवाई लेने को कहा जाता है तो उसके दिमाग में आता है टैबलेट। व्हाट इज़ टैबलेट? टैबलेट इज़ अ सॉलिड डोसेस फॉर्म। सबसे पहले स्टार्ट भी हम कर रहे हैं सॉलिड डोसेस फॉर्म से। जब हम कोई सॉलिड डोसेस फॉर्म बनाएंगे यानी टैबलेट बनाएंगे, तो टैबलेट बनाने के लिए सबसे स्टार्टिंग मटेरियल है एपीआई, यानी रॉ मटेरियल। तो हमें सबसे पहले एपीआई और रॉ मटेरियल का वैलिडेशन करना है। तो वैलिडेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स दैट इंक्लूड्स बोथ एपीआई एंड एक्सीपिएंट। अब इनके लिए वैलिडेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं? इनके वैलिडेशन में हम कैरेक्टरिस्टिक्स चेक कर सकते हैं, सच एज मॉर्फोलॉजी, पार्टिकल साइज, सरफेस एरिया, color and physical chemical characteristics are important in assessing drug availability and reproducibility of subsequent manufacturing process। यदि आपने टैबलेट बनाई है या टैबलेट को पढ़ा है तो आपको एक चीज़ पता होगी कि पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप और पार्टिकल का फ्लो बिहेवियर, ये टैबलेट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं और इन पर ही सब कुछ डिपेंड है। और एक चीज़, यदि आपने टैबलेट बनाई है तो आपको ये भी पता होगा कि एक्सीपिएंट की कंसंट्रेशन और एक्सीपिएंट का नेचर पूरी तरह से टैबलेट को बनाने में अपना रोल प्ले करता है। तो यानी ये सारी चीज़ें तो हमें चेक करनी ही करनी। क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ये सब तो क्वालिटी कंट्रोल वाले भी करेंगे। हमारे वैलिडेशन में अलग क्या होगा? तो हमारे वैलिडेशन में अलग ये होगा कि हम 3 बैचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स लेंगे, प्राइमरी और अल्टरनेटिव सप्लायर से, यानी जिनसे हम पहले ले रहे थे और जिनसे अभी लिया है। क्वालिटी कंट्रोल वाला केवल ये चेक नहीं करेगा जो हम कर रहे हैं, और हमें उन दोनों का कंपैरिजन करके वैलिडेट करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबियल स्टेबिलिटी भी उसका चेक करनी है हमें, जो कि संभवतः क्वालिटी कंट्रोल वाले चेक ना करें, और यदि करें तो वो भी हमारे वैलिडेशन का ही पार्ट है। और फाइनली अ बैच ऑफ फाइनल डोसेस फॉर्म इज़ मैन्युफैक्चर्ड एंड असेस्ड। और हम एक बार फिर से जब हमारी डोसेस फॉर्म बन के तैयार हो जाएगी तब उसको चेक करना है एक बार फिर से। चौथा पॉइंट, फाइनली ऑन साइट इंस्पेक्शन ऑफ द सप्लायर टू रिव्यू वेंडर्स मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल प्रोसीजर। ये भी हमें देखना ही देखना है। नेक्स्ट पॉइंट, मेथड वैलिडेशन। भाई अब तक क्या था? अब तक हम देख रहे थे रॉ मटेरियल, जिस मटेरियल से बनानी है। अब हमें किस मेथड से बनानी है, उस मेथड को चेक करने के लिए भी एनालिटिकल क्राइटेरियाज चेक करते हैं। एनालिटिकल क्राइटेरियाज में क्या होगा? इसमें होगा वो सारी एक्यूरेसी, कैलिब्रेशन, उन सारी चीज़ों का जिक्र आएगा। तो एक्यूरेसी ऑफ दैट मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं, प्रेसिजन ऑफ दैट मेथड, इन डे एंड आउट डे वेरिएशन, यानी किन दिनों में किस समय में उसका क्या वेरिएशन आता है, बिटवीन ऑपरेटर वेरिएशन, यानी मैं बनाऊंगा तो क्या अंतर पड़ेगा और आप बनाएंगे तब क्या अंतर पड़ेगा, बिटवीन इंस्ट्रूमेंट वेरिएशन, क्योंकि संभव है कि आज हम किसी और मशीन से बना रहे हैं और कल हमारी प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी पड़े, तो ये भी हमें पहले से वैलिडेट करना है। एंड बिटवीन लेबोरेटरी वेरिएशन, ये 6 स्टेप हमें चेक करके रखना है। ऑपरेटिंग कंडीशंस इन क्यूसी लेबोरेटरी रिक्वायर्ड अ रॉबस्ट मेथड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये है एक छोटा सा फ्लो चार्ट जिसमें मैंने लगभग सब कुछ कवर करने की कोशिश की है इस एग्जिस्टिंग प्रोसेस के वैलिडेशन के लिए। तो इस फ्लो चार्ट को आप लोग देख लीजिएगा, होपफुली ये आपके काम आ जाए। ठीक, इसमें मेरे समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, ये वही फ्लो चार्ट है जिस तरह के फ्लो चार्ट्स आप बी फॉर्म फाइनल ईयर में पढ़ कर आए हैं एनडीए IND एप्लीकेशंस के लिए। आगे बढ़ते हैं, हम
उन गाइडलाइंस की चर्चा करते हैं जो प्रोसेस वैलिडेशन ऑफ सॉलिड डोसेस फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चेक लिस्ट फॉर टैबलेट्स एंड ड्राई फिल्ड कैप्सूल, सॉलिड डोसेस फॉर्म में ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। कंप्रेस या कोटेड टैबलेट अगर हम बना रहे हैं तो टैबलेट के जितने भी कंपोजिशन बेस्ड टेस्ट हैं वो क्या है, जब वो टैबलेट पूरा मिक्सचर बन जाएगा तो उस मिक्सचर की डेंसिटी चेक करनी है। और ये चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट का मतलब टिक मार्क एंड फिल्ड वाली। डेंसिटी चेक करनी है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है, सरफेस एरिया, फ्लो प्रॉपर्टीज यानी एंगल ऑफ रिपोज, हॉसनर्स इंडेक्स, कार्स इंडेक्स ये आप ऐड कर सकते हैं। मॉइस्चर कंटेंट इफ़ एप्लीकेबल, लाइक नंबर ऑफ APIs एंड एक्सीपेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉइस्चर एंड सॉलिबिलिटी इफ़ एप्लीकेबल अगेन, क्योंकि सॉलिबिलिटी भी वेरी करेगी हमारी डोसेस फॉर्म के लिए। अगली चीज़ ये थे टैबलेट कंपोजिशन के। अब प्रोसेस एवेल्यूएशन, तो ब्लेंडिंग ऑपरेशन हमें चेक करना है, किस ब्लेंडर में हो रहा वो चेक करना है। डिटरमाइन टाइम फॉर अनमिक्सिंग, प्रोसेस इंट्रैक्शन ऑन टैबलेट कंप्रेशन, प्रोसेस से इंट्रैक्शन कोई हो रहा है क्या टैबलेट के कंप्रेशन के समय पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लेंड, जो ब्लेंड बना होगा उस ब्लेंड का भी एक बार सारी चीज़ें चेक करनी है। और कलर यूनिफॉर्मिटी, ऐसा तो नहीं है कि जो टैल का कलर था वो लास्ट में एकदम से उभर कर आ गया, क्योंकि टैल का कलर ऐसा नहीं आना चाहिए। जस्ट एन एग्जांपल, वेट ग्रेनुलेशन जब हम करने जा रहे हैं, यानी एक प्रोसेस हम जब करने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। व्हाट इज़ वेट ग्रेनुलेशन? वेट ग्रेनुलेशन वो एक्टिविटी है जो हम टैबलेट में कुछ ना कुछ अमाउंट में मॉइस्चर डालते हैं या कहीं से आता है, यानी मॉइस्चर के प्रेजेंस में। इसमें हम एवेल्यूएशन ऑफ बाइंडर करेंगे, बाइंडर की कंसंट्रेशन, सॉलिबिलिटी इन ग्रेनुलेटिंग सॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ ड्राइंग, क्योंकि हम वहाँ मॉइस्चर डाल रहे हैं तो पहले तो मॉइस्चर के साथ बाइंडर की क्या कंसंट्रेशन है, सॉलिबिलिटी क्या है, और हमें उसको एट लास्ट ड्राई करना पड़ेगा क्योंकि हमें बनाना सॉलिड है। एवेल्यूएशन ऑफ मिक्स्ड ग्रेनुलेशन, जब ग्रेन्यूल बन जाएगा उसके बाद कंपेयर करनी है हमें डेंसिटी, ऑप्टिमम डेंसिटी ऑफ पाउडर, फ्लो एंड टैबलेट फॉर्मुलेशन, ग्रेनुलेटिंग सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, compactability of bread granulation, optimal mixing time and effect of over mixing on physical characteristics। ये भी ध्यान रखना है कि लक बाई चांस कभी अगर ज़्यादा मिक्सिंग हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ जाए। आगे आइए, एवेल्यूएशन ऑफ ड्राइंग स्टेप एंड ड्राई ग्रेनुलेशन। अगर हम ड्राई ग्रेनुलेशन कर रहे हैं या ड्राई कर रहे हैं केवल तो क्या है, तो है डिटरमाइन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। सबसे पहले तो फिर मॉइस्चर की बात, अगर हम ड्राई ग्रेनुलेशन कर रहे हैं तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्राई ग्रेनुलेशन, डेंसिटी, इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑप्टिमम ड्राइंग, कौन सा इक्विपमेंट है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्सिबल है, और आउटलेट टेम्परेचर। द मिलिंग ऑपरेशन फॉर ड्राइड ग्रेनुलेशंस आर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, डिसोल्यूशन, ग्रैन्युलर इंटीग्रेशन, मॉइस्चर पिकअप वर्सेस परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी हमें अगर ड्राइड ग्रेनुलेशन करना है तो हमें वो एक इंडस्ट्री के ऐसे इन्वायरमेंट में करना है जहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इफेक्टिव ना हो। एंड एट लास्ट कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि अगर हम ड्राई ग्रेनुलेशन कर रहे हैं तो समटाइम्स इट हैव सीन, आप यूनिट 4 में पढ़ेंगे फ्रिक्शन ऑफ टैबलेट या फिजिक्स ऑफ टैबलेट में कि कंप्रेसिबिलिटी एक इशू है। जब हम टैबलेट को कंप्रेस कर देंगे उसके बाद क्या क्या हमें चेक करना है, तो टैबलेट का सबसे पहले तो अपीयरेंस, कलर क्वालिटी, स्टेबिलिटी, मॉइस्चर पिकअप वर्सेस RH अगेन, पाउडर फ्लो फ्रॉम हॉपर जो कि हम टैबलेट कंप्रेशन से पहले ही देख लेंगे, यूनिफॉर्मिटी इन फीड फ्रेम, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रीड एंड इट समटाइम्स वेरीड एज पर द प्रोसीजर एज पर द कंटेंट, ऑप्टिमल स्पीड ऑफ द टैबलेट प्रेस एंड कंपैरिजन ऑफ हाई स्पीड एंड लो स्पीड ऑपरेशन मशीन्स, ये हमें पहले से करके रखना है। डायरेक्ट कंप्रेशन अगर हम करने जा रहे हैं जिसमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे आसान प्रोसीजर है। ब्लेंडिंग हमें चेक करनी है, पाउडर का कैरेक्टराइजेशन और टैबलेट का कंप्रेशन। अगर हम टैबलेट को एट लास्ट कोट कर रहे हैं, सबसे प्राइमरी स्टेप था रॉ मटेरियल से, और हम उस स्टेप को पकड़ के टैबलेट को बना के लास्ट स्टेप पे आ गए टैबलेट कोटिंग पे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो उस प्रोसीजर को ही रिव्यू करना है, एवेलुएट करना है प्रोसीजर को विद डिफरेंट साइज पेन्स, बिकॉज एज पर द अवेलेबिलिटी हमें डिफरेंट कंटेंट्स ऑफ पेन्स यूज़ करने पड़ेंगे। व्हाट इज़ पेन? वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें कोटिंग परफॉर्म करानी है। कंपेयर एंड डिटरमाइन एडिक्वेसी, effect of sealing solution on tablet core, integrity of cover from sealing coat, effect of subcoating on sealed core, application rate of subcoating material, amount of material required per application, drying conditions, DT time, friability and tablet polishing। ये सारी चीज़ें हमें कोटिंग के समय पर ध्यान रखनी है।
अब एक चीज़, इक्विपमेंट का भी एवेल्यूएशन हमें साथ में करना ही पड़ेगा। तो वो जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है उसकी वर्किंग कैपेसिटी क्या है, उसकी लोड रेंज क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं ईज़ ऑफ हैंडलिंग के टाइम पे, क्यों उसी इंस्ट्रूमेंट को लिया, ये भी हमें पता होना चाहिए। कैपेबिलिटी टू ड्राई और वेट द पाउडर ब्लेंड, क्योंकि हमें बीच में या तो वेट करना था या ड्राई करना था, तो इस तरह का एक एप्लीकेशन भी होगा, तो उसकी कैपेबिलिटी भी चेक करनी है। और वैक्यूम का एप्लीकेशन, अगर कहीं हमें ह्यूमिडिटी हटानी थी तो वैक्यूम अप्लाइड हुआ होगा, तो उस वैक्यूम का एप्लीकेशन उस इंस्ट्रूमेंट का कितना है। ग्रैनुलेटिंग इक्विपमेंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं ब्लेंडिंग के साथ साथ, तो उस ग्रैनुलेटिंग इक्विपमेंट की भी वर्किंग कैपेसिटी, वो किस तरीके से मिक्स कर रहा है, उसकी पाउडर को कंपैक्ट करने की एबिलिटी क्या है, वेट करने की एबिलिटी क्या है, और ड्राई करने की एबिलिटी क्या है आफ्टर ग्रैनुलेशन। टैबलेट का कोई इक्विपमेंट है तो उसमें कितना टैबलेट बन सकता है, कितना कंप्रेशन स्टेशन है, कंप्रेशन फोर्स रेंज क्या है उसकी, मेंटेनेंस क्या है उस इंस्ट्रूमेंट की, और उसकी ऑटोमेटेड वेट कंट्रोल कैपेबिलिटी क्या है। अर्थात ये कौन बताएगा इक्विपमेंट को कि टैबलेट इतने ही साइज़ की हो, उसमें वेट वेरिएशन ना है। तो वो पहले से उस कंप्रेशन इक्विपमेंट को पता होना चाहिए, और वो इक्विपमेंट का हमें चेक करना है कि ये कंट्रोल इसमें है या नहीं। स्पेशलाइज फंक्शंस कुछ अगर हैं तो वो, और पाउडर फीडिंग कैपेबिलिटीज़ भी हमें चेक करनी है। ये ना हो कि इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी और पाउडर फ्लोइंग कैपेबिलिटी दोनों में कुछ कंट्रोवर्सी है। टैबलेट कोटिंग का अगर हम कोई इक्विपमेंट ले रहे हैं तो उस समय क्या चेक करनी है, उसका भी वर्क कैपेसिटी रेंज, ईयर इनपुट, वैक्यूम ड्रैग ऑफ, क्योंकि ये चीज़ें हमें टैबलेट्स कोटिंग के समय पर ध्यान रखनी है। शेप ऑफ कोटिंग पेन, दैट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोटिंग ऑफ अ टैबलेट। एबिलिटी टू यूज़ फॉर शुगर एंड फिल्म कोटिंग, एंड एबिलिटी टू मॉडिफाई पेन्स यूजिंग बैफल्स। हम ऑन नीड पेन्स को मॉडिफाई भी करते हैं एज़ पर अवर इंस्ट्रक्शंस। इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, बड़ा वीडियो भी हो गया होगा मेरे हिसाब से। इस पार्ट के साथ ही सॉलिड डोसेस फॉर्म का हमारा जो मटेरियल था वो कवर अप हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं किसी और डोसेस फॉर्म के साथ, या फिर सॉलिड डोसेस फॉर्म में कुछ बचा होगा तो उसे कंटिन्यू करेंगे। एज़ पर मी नेक्स्ट डोसेस फॉर्म के साथ हम मिलेंगे, दैट इज वैलिडेशन ऑफ स्पेसिफिक डोसेस फॉर्म। तब तक के लिए थैंक यू।